नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल, आपका अपना परिवार मुफ्त स्टडी पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आ चुकी है और बिहार बोर्ड की जो क्लास 10th और 12th का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आई है, अगर प्रैक्टिस करके आप चले जाते हो, उसमें 5-5 सेट दी गई है। अगर पूरी सेट का प्रैक्टिस करके जाते हो तो आपके एग्ज़ाम्स में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। अब बच्चे इस बात को लेकर परेशान है कि सर हम इसका प्रैक्टिस कहाँ पे करें। तो क्लास 10th की जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है, अगर आप चाहोगी कि इस चैनल पर मूव टू स्टडी चैनल पर आपकी पूरी क्वेश्चंस और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ कि आप कैसे बनाएं कि आपकी एग्ज़ाम्स में एक भी नंबर नहीं कटे। अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे सर यहाँ पे 5 सेट करा दीजिए, तो पूरी सब्जेक्ट, ये नहीं कि सिर्फ मैथ के साथ हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस से पूरी सब्जेक्ट यहाँ पे करा दूंगा क्लास 10th का। तो चलिए आज हम देखते हैं, थोड़ी सी आप लोग को सेट नंबर 5 के बारे में दिखाते हैं कि आप कैसे एग्ज़ाम में बनाओगे कि आपके एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। साथ ही साथ आप ऑब्जेक्टिव्स को कैसे बनाओगे, कम से कम टाइम में कैसे आप ऑब्जेक्टिव्स को बना सकते हो। बच्चे तो ऐसे करते हैं कि वहाँ पे यहाँ प्रैक्टिस करके जाते ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है खरीद के ला चुके हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और वहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, बोलोगे सर ये तो नई क्वेश्चन आई थी, कुछ भी नई क्वेश्चंस नहीं आती है। रही बात आप प्रैक्टिस करके नहीं गए थे। तो अभी भी समय है, आपकी एग्ज़ाम्स की अभी भी समय बची हुई है। अगर आप चाहोगे कि सर इसकी पूरी सेट करा दीजिए, तो आपको 2 जनवरी से यहाँ पे एक सेट यहाँ पे प्रैक्टिस करा सकता हूँ। अगर इस बात को लेकर आप लोग एग्री हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट में लिख दो। और आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी आपके भाई हैं, बहन हैं, जो भी बच्चे अगर 10th क्लास की एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड का जो भी बच्चे अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो आप क्या कर सकते हो, आप उनके पास शेयर कर सकते हो। दूसरी बात, जो बच्चे अगर चाहते हैं कि एनसीईआरटी की पूरी सॉल्व कराई जाए, मैथ, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, आप किसी भी बोर्ड से हो, तो वो भी इस मूव टू स्टडी चैनल पर बिल्कुल ही आसान शब्दों में कराई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि ये सेट नंबर जो आज दिखने वाला हूँ, सेट नंबर कितना है प्यारे बच्चों, ये आपका सेट नंबर जो आज का है, सेट नंबर 5। और सेट नंबर 5 में आप देख सकते हो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की बात किया है। जैसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आपको प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होनी चाहिए, आपको पता भी होगा, उम्मीद करता हूँ कि इतना पता होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, सर यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है। जैसे कि आप जानते हो कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। क्या होता है प्यारे बच्चों, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, प्लस शेषफल। ठीक है। अब भाज्य को यहाँ पे ये बोला जाता है, भाजक को B से सूचित किया जाता है, भागफल को Q से और शेषफल को R से की जाती है। प्यारे बच्चों, इसी को इंग्लिश में डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर बोली जाती है। जहाँ जो आपका शेषफल जो होता है, आपकी शेषफल जो होती है प्यारे बच्चों, ये शेषफल क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ा होगी। साथ ही हमेशा किससे छोटा होता है, ये भाजक से छोटा होगा। इतना तो पता होगा ना। जब भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की बात करेगा तो उसमें आपकी क्वेश्चंस 2 नंबर का है, तो देखो आप कैसे बनाओगे। जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय की जहाँ पे जिस भी क्वेश्चंस में अगर बात कर दे, तो प्यारे बच्चों आपको कुछ करने की, यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे देखना 2 नंबर्स दी गई होगी और जो सबसे बड़ी नंबर्स होगी, दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको आप A मान लेना है। A कहे तो भाज्य मान लेना, ठीक है ना। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कर सकते हो, माना कि A ये यानी कि भाजक, भाज्य लिख दे क्या यहाँ पे, कोई दिक्कत। चलिए थोड़ा देर के लिए हम समझने के लिए यहाँ पे आपके लिए लिख देते हैं। भाज्य जो आपकी दी गई है प्यारे बच्चों, जो बड़ा वाला है उसी को मानना है 657। और यहाँ पे क्या हो सकता है, भाजक, भाजक को क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों, B बोली जाती है। और B चाहो तो आप यहाँ पे लिखी गई है 306, यानी कि 306 लिखी गई है। सर ये बताइए, आपने तो लिख दिया, अब इसको कैसे बनाएंगे। HCF निकालना है, मसा निकालना है,
ठीक है ना। देखो कैसे मसा निकालते हैं। ऐसे अगर क्वेश्चन से देगा तो आपने यहाँ तक तो लिख लिया, तो यहाँ पे लिख लेना यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या लिख देना प्यारे बच्चों? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। जैसे कि आप लिख दोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यहाँ पे देख सकते हो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, ए इक्वल्स जो होता है वो होता है बी क्यू प्लस आर होता है। जहाँ ये जो शेषफल होता है प्यारे बच्चों, आपकी शेषफल क्या होती है, वो शेषफल जीरो हो सकती है या जीरो से बड़ा हो सकती है, लेकिन हमेशा किससे छोटा होती है? बी से। बी कहे तो भाजक। यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसे कि आपने देखा सर, अब बताइए आगे क्या करना होगा। इसके बाद आप क्या करना, ये आपकी भाज्य कितना दी गई है? 657 दी गई है। आप इसमें भाग लगा देना। कितना से? 306 से भाग लगाओगी तो 2 से लग जाएगा, लगेगा ना। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? 612 हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? 7 में से 2 जाएगा आपका 5, 5 में से 1 गया आपका हो गया 4 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देख सकते हो प्यारे बच्चों कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे लिख देना स्टेप 1। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या लिख सकते हो? स्टेप 1 में आप यहाँ पे देखो कि क्या है, भाज्य बराबर आपकी 657 दी गई है। क्या दी गई है? 657। और भाजक जो दी गई है 306 गुने भागफल प्लस शेषफल ये 45। सर अभी तो शेषफल जीरो नहीं आया, हमें तब तक भाग देना है जब तक ये शेषफल जीरो ना आ जाए। प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो, अभी बन जाएगा भाजक और यहाँ पे लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अभी 306। अब आप देख सकते हो कि हम यहाँ से किससे लगा सकते हैं। अगर आप चाहोगे तो 8 से यहाँ से लगा के देखो। 8 से क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? 8 25 40, 8 चौके 32। 8 25 40, 8 चौके 32, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे देखोगे 8 25 40, 8 चौके 32 यानी कि 360। ये नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये बड़ा हो गया, छोटा वाला को ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे किससे लगा दोगे? 7 से लगा दोगे तो 7 25 35 और 7 चौके 28। 28 और 1 कितना हो जाएगा? 28। 28 और 3 आपका 31, ये 315 हो गया, ये भी बड़ा हो गया। तो आप कितना से लगा दोगे? 6 से लगा दो। ठीक है, जब 6 से यहाँ पे भाग लगाओगे तो देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो सकता है, 6 25 30 हो जाएगा। 6 25 30, 6 चौके 24 यानी कि ये 27। प्यारे बच्चों अब 6 में से आपकी क्या गई? 0। 10 में से आपका क्या गया? यहाँ पे 10 में से आपका 7 जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो। सर अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे आप स्टेप 2 में लिख देना। स्टेप 2 में ये भाज्य का काम अगर आपका यहाँ पे 306 बराबर भाजक का काम ये करेगा, भागफल हो गया 6, शेषफल हो गया 36। सर अभी भी तो रिमाइंडर 0 नहीं है, यानी कि शेषफल, फिर आप भाग लगाओ तो ये हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 45। तो 36 से कम 36, यहाँ पे लग गया, बच गया 9। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे स्टेप यहाँ पे लिख देना स्टेप 3। स्टेप 3 में ये जैसे कि 45 बराबर ये हो जाएगा 36 गुने 1 प्लस शेषफल की जगह है 9 है। सर और क्या करना होगा? अभी भी नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो, ये 36 यहाँ पे रखो, देखो ये कितना से लग जाएगा, 9 चौके 36, यहाँ पे 9 4 जा 36, राइट। तो स्टेप 4 में देखो, स्टेप 4 तक गया, यानी कि स्टेप 4 में ये 36 बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 गुने 4 प्लस 0, शेषफल आपका 0 हो गया। अगर इसका आंसर लिखना है ये तो आप क्या कर सकते हो, बगल में भाग देकर लिख लेना। यहाँ पे लिख देना स्टेप, यहाँ पे लिख देना स्टेप 4 का ऐसे लिख देना प्यारे बच्चों, जैसे कि स्टेप 4 का भाजक 9 तथा शेषफल प्यारे बच्चों क्या है, शेषफल 0 है।
अब जैसे कि आपको पता हो गया स्टेप 4 का भाजक आपका 9 तथा शेषफल 0, जिससे पूरी की पूरी यहाँ पे कट गया है, तो वही आपका क्या होता है, HCF होता है। यानी कि आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों कि आपका मसा जो होगा, HCF जो होगा कितना का, 657 और 306 का, जो आपका क्या हो जाएगा, ये 9 आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों आ गई समझ में? दूसरी नंबर क्वेश्चन से देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है, हमें व्याख्या करके दिखाना है कि ये भाज्य संख्या दी गई है या नहीं दी गई है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगा तो प्यारे बच्चों आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि दूसरे नंबर क्वेश्चंस जो दिया गया है, अगर आपके पास मॉडल पेपर होगा, मॉडल सेट होगा, तो आप उसमें देख सकते हो। जैसे कि हमें भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में समझना होगा। भाज्य संख्या को हिंदी इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोली जाती है और इसको अभाज्य संख्या बोली जाती है। प्यारे बच्चों, अगर अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से कटते हैं, जो संख्या एक से कटे या स्वयं से कटे, वो संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि आप यहाँ पे जैसे कि 2 ले लो, 2 एक से कट सकता है या खुद से कट सकता है, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 हो जाएगी। या दूसरी ये भी आपने परिभाषा जानते होंगे कि वैसी संख्या जिसकी गुणनखंड केवल 2 होता है वो अभाज्य संख्या होता है। आप तो जानते हो ना। तो जैसे कि 2 अगर इसका गुणनखंड में निकालोगे तो देख लो 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, यही नहीं इसकी गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब वैसी संख्या एक तथा स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से कट जाए, वो संख्या भाज्य संख्या। प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर आप 4 ले सकते हो तो 4 को देखो, ये आपसे 1 से इसका फैक्टर निकल जाएगा, यानी कि गुणनखंड निकल जाएगा। ये 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। एक और स्वयं के अलावा और किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। अगर इसको अभाज्य गुणनखंड में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो प्यारे बच्चों 1 गुने 2 गुने यहाँ पे 2 लिख सकते हो कि नहीं। आप यहाँ पे 2 से अधिक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हो, मिटा दो। यहाँ तक समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस, इसको मिटा देता हूँ तब उसके बाद बनाता हूँ। एक एक क्वेश्चंस आपकी पूरी क्लैरिटी के साथ बनाई जाएगी। ऐसी नहीं है कि यहाँ पर हमें कभी नहीं, सबसे पहले अपनी कंटेंट पर ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे जो पढ़ रहे हो ना, क्या पढ़ रहे हो, इस चीज़ों पर ध्यान दो, ठीक है ना प्यारे बच्चों। दूसरे नंबर क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि दूसरे नंबर ये क्वेश्चंस क्या दी गई है। यहाँ पे पहला क्वेश्चंस जो दिया गया है, अब क्या दिया है प्यारे बच्चों हम देखते हैं। यहाँ पे दे रहा है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। ये बोल रहा है कि ये बताइए ये भाज्य संख्या है या नहीं। ये भाज्य संख्या है तो क्यों है, तो पहले हम देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दोनों में 13 है, 13 कॉमन कर लो, 7 गुने 11 प्लस 1, यही बच क्या होगा। अब देख सकते हो 13 ये हो जाएगा 77 प्लस 1 हो जाएगा। अब 13 गुने ये हो जाएगा 88। प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते हो तो 11 8 ये तो लिख सकते हो ना। तो यहाँ से तो स्पष्ट रूप से चल रहा है 11 8 88। इसका गुणनखंड क्या है प्यारे बच्चों, इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। क्या है प्यारे बच्चों, 2 से अधिक है। अब जब 2 से अधिक है इसलिए यह भाज्य संख्या है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर होगा। फिर दूसरी क्वेश्चन, इसी में एक और क्वेश्चन दी गई है, आपकी एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे ये भी एक और क्वेश्चन दी गई है यहाँ पे। और क्या दिया गया है प्यारे बच्चों कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिया है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में आपको दी गई है प्यारे बच्चों ये 5 दी गई है। सर हम इसको कैसे करेंगे, तो इसमें भी पहले देखो कि दोनों में क्या कॉमन है, तो 5 कॉमन है। तो 5 यानी कि यहाँ पे 6 बच गया, यहाँ पे 4 गुने 3 गुने 2 बच गया, ठीक है प्यारे बच्चों।
और आपकी यहाँ पे क्या बच गई 1 बच गई। अब देख सकते हो कि 5 ये क्या हो जाएगा 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 4 3 12, 12 दूनी। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों कि 2 चौके 8, 8 3 24 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो गया। अब आपको क्या करना है 42 और 24 में गुना कर दो। नहीं, हमें डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है, हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप डायरेक्ट कर दो। 24 दूनी 48 हो जाएगा। अगर आपको पता होगा प्यारे बच्चों, जैसे कि 24 दूनी 48 को 8 लिख दिए, बच गया 4, 24 चौके 96, 96 और 4 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर आप इसमें क्या करते हो, एक को इसमें गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा 1009 हो जाएगा। अब देख सकते हो प्यारे बच्चों 1009 गुने क्या आप 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो आप ही बताओ यह क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, इसका यहाँ लिख दो। चूंकि इसका गुणनखंड क्या है प्यारे बच्चों, गुणनखंड 2 से अधिक है। क्या है 2 से अधिक है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। क्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। यही आपका हो गया, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आपने यहाँ तक देख लिया कि हमें देखना था कि ये भाज्य संख्या है या नहीं, हमने इसको प्रूव करके दिखाना था, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब तीसरे नंबर क्वेश्चंस को आप देख सकते हो कि थर्ड नंबर क्वेश्चंस क्या दी गई। एक क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपकी सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कराई जा रही है, मिटा दो, ठीक है। चलिए ठीक है, ऐसे ही आप चाहते हो कि आपकी पूरी सब्जेक्ट का यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाए, तो अगर आप ये चाहोगे तो यहाँ पे लाइव क्लासेस का भी क्या की जाएगी, अरेंज कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं देना है, फ्री में आपकी क्लास यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे कि प्यारे बच्चों आप यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन से देख सकते हो कि तीसरे नंबर क्या दी गई है। तीसरे नंबर यहाँ पे एक द्विघात बहुपद दिया गया है। द्विघात बहुपद प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हो कि नहीं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, इसको जैसे कि यहाँ पे चाहो तो इसी को इंग्लिश में बोल सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसी का व्यापक रूप देखते हो प्यारे बच्चों, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है पी एक्स बराबर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस पी बी एक्स प्लस सी। सर अब काहे के लिए पी एक्स लिखते हैं, पी के मतलब पॉलिनोमियल यानी बहुपद, देखो इसी को लिख देना है। जैसे कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, यही शून्यक होता है प्यारे बच्चों। जैसे कि शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है प्यारे बच्चों सी बाई ए होता है। इतना आपको पता होनी चाहिए। यहाँ आपको क्या दी गई है कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। पहले हम देख सकते हैं कि पी एक्स बराबर जो दिया गया है, क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दी गई, ठीक है। अब इसका अब क्या कर सकते हो, इसको मिटा दूं क्या, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर आप इन दोनों को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 7 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि गुना करने से क्या आ जाए, 10 आ जाए, और जोड़ने या घटाने से 7x आ जाए। इतना पता होगा प्यारे बच्चों। तो 2x प्लस 5x, 2 पच्चे 10, यानी कि जोड़ोगे तो उतना आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया 10। प्यारे बच्चों दोनों में x प्लस 2 हो गया, इसमें भी 5 कॉमन करोगे तो x प्लस आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ भी देखो x प्लस 2 ये दोनों, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा x प्लस 5। अब आपको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। शून्यक के मतलब समझते हो ना, शून्यक के लिए यानी कि इसका जीरोज निकालिए। जो हम इसमें क्या रखें तो x प्लस 2 बराबर 0, जैसे कि पहले पूरा लिख दो, काहे के लिए आप भी परेशान हो। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। यदि
क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, x प्लस 2 बराबर 0, तो x इक्वल -2 यानी कि अल्फा इक्वल्स आप क्या लिख सकते हो, -2 लिख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरी आप देखोगे फिर यदि x प्लस 5 बराबर क्या हो गया 5, ये हो गया प्लस में, ये तो माइनस में, तो बीटा इक्वल्स हो गया -5 हो गया। प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ से देखोगे तो अल्फा की जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा -2 और बीटा की जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा -5। यही आपका क्या हो गया, शून्यक हो गया। ऐसे बनाओगे तो एग्जामिनर से एकदम खुश हो जाएगा, आपकी नंबर्स पूरी की पूरी दे देगा। ठीक है। अब जैसे कि आप देखो तीसरे नंबर क्वेश्चंस क्या दी गई है, चौथे नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चंस जो आपके दी गई है, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, एपी तो जानते हो ना, तीसरा पद कहे तो A3 लिख सकते हैं कि नहीं प्यारे बच्चों। ये 3 जो दी गई है यानी कि चौथे नंबर क्वेश्चन, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 दी गई है, तीसरा पद 5 दी गई है। क्या आप लिख सकते हो a प्लस डी बराबर a प्लस 2d लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। जैसे हम a3 को लिख सकते a प्लस 2d बराबर 5, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है। दूसरा 7वां पद जो दी गई है ये 7 बराबर जो दी गई है प्यारे बच्चों, ये आपकी 9 दी गई है, तो क्या हम a प्लस 6d बराबर 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण 2। अभी बोला है कि आप एपी ज्ञात कीजिए, ईपी ज्ञात करना है इसी से, तो पहले ई और डी की मान पता होनी चाहिए। प्यारी बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, एक काम कर देना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर दो। क्या कर देना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2, जैसे कि प्यारी बच्चों a प्लस 2d बराबर 5 और a प्लस 6d बराबर क्या हो जाएगा 9। ये प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, यहाँ पे हो गया -4d बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल यानी कट गया 4/4, और यानी कि d का मान क्या हो गया प्यारे बच्चों 1 हो गया। ठीक है। उम्मीद इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर लिख दूं क्या, चलिए इधर लिख देता हूं। जैसे कि यहाँ पे जैसे आपने सार बंतर निकाल लिया, d निकाल लिया, अब एक काम कर सकते हो, d का मान क्या रखने पर प्यारी बच्चों, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखो तो a प्लस 2d है आपका 1 बराबर हो जाएगा 5, ये प्लस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारी बच्चों, ये हो जाएगा 5, ये बराबर 5, ये हो गया 2, यानी कि आपका ये हो गया a का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा, देखो आपने निकाल लिया, जैसे कि यहाँ समीकरण 1 और 2 से देखा 2d 6d यानी कि -4d हो गया, और -4d का यहाँ पे मान रखोगी, ये आपका d का मान निकल गया। ठीक है। अब a1 बराबर यानी कि प्रथम पद ये हो गया आपका 3, a2 ऐसे निकालो प्यारी बच्चों, तो a प्लस डी, a की जगह आप क्या रख सकते हो 3 रख सकते हो, इसकी जगह 1 यानी कि 4 हो गया। प्यारी बच्चों ये 3 अगर निकालोगे तो a प्लस 2d, तो ये की जगह 3 रखोगे और इसके जगह 2 × 1 यानी कि ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। a4 निकालोगे प्यारी बच्चों तो आपका क्या हो जाएगा a प्लस 3d, ये की जगह 3 और 3 × 1 यानी कि 3 एकम 3, ये 6 हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही आते रहेगा। इसीलिए जो आपका AP जो निकलेगा, AP क्या हो जाएगा 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यानी कि आगे भी आते रहेगा। यही आपकी क्वेश्चंस में दिया गया था निकालने के लिए। ठीक है। 5वें नंबर क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो चौथे नंबर क्वेश्चंस हो गया, मिटा दो क्या, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है। चलिए ठीक है, हमें क्या करना है, अब 5वें नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं कि 5वें नंबर क्वेश्चंस आपकी क्या दी गई है। 5वें नंबर क्वेश्चंस में हम यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो के किस मान के लिए जो द्विघात समीकरण दी गई है इसका मूल बराबर होगा। के किस मान के लिए प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण की बात कर रहा है,
तो द्विघात समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी कि इसकी जो व्यापक रूप होती है, क्या होती है प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म को हिंदी में बोली जाती है व्यापक रूप बोली जाती है। आप यहाँ पे जानते हो कि क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स बराबर सी 0 होता है, यही होता है ना। अब यहाँ पे भी जैसे कि जो शून्यक बोलो या मूल बोलो बराबर होता है। अगर इसी का विभक्तीकर यानी डी निकालना होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। प्यारे बच्चों अगर डी का मान 0 हो जाता है, अगर डी का मान 0 हो जाता है तो ये मूल इसका वास्तविक भी होगा और बराबर भी होगा। दूसरी बात, अगर बी बताया गया है कि डी अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तो इसका मूल वास्तविक तो होगा, लेकिन आपका क्या होगा, असमान होगा, अलग अलग होगा। डी अगर क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए तो इसका कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हम आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये पूरी डिटेल्स में अगर जो भी बच्चे चाहते हैं कि आपकी एनसीईआरटी की एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए विद कंसेप्ट के साथ, और ऐसी कंसेप्ट बताएंगे कि आप नहीं भूल पाओगे, और मैथ से जो आपको डर लगता है, साइंस से डर लगता है ना, भूल जाओगे कि सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, हिंदी संस्कृत कुछ भी रटने की ज़रूरी नहीं है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। प्यारे बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपकी दी गई है, यहाँ पे द्विघात समीकरण जो दिया गया है, ये क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस में दी गई है kx प्लस 3 बराबर 0 दी गई है। तो a का मान आपका 2 दिया गया है प्यारे बच्चों, b देख सकते हो कि c जो दिया गया है प्यारे बच्चों आपका क्या दी गई है, अगर c का मान देखोगे तो आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब इसकी सबसे पहले अगर जब भी बोलेगा कि k के किस मान के लिए या p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल बराबर होगा, तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर d का मान, d बोले तो विभक्तीकर अगर 0 हो जाता है तो उस केस में जो मूल जो आता है ना, यानी कि जो आपका मूल आता है, शून्यक आता है, वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे k के किस मान के लिए मूल बराबर होगा, तो पहले हम d निकालते हैं, तो d क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो, b की जगह आपका k हो गया, तो k स्क्वायर माइनस 4a की जगह रख सकते हो 2, और ac की जगह यहाँ पे क्या रख सकते हो, 3 रख सकते हो, ठीक है ना। प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे k स्क्वायर आप रख सकते हो, 4 दूनी 8, 8 3 आपका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो सकता है, 8 3 24 हो सकता है। अब यहाँ पे आप क्या एक काम कर सकते हो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि k के किस मान के लिए, अब मूल बराबर, अब मूल बराबर के लिए आप क्या लिख सकते हो, मूल बराबर। तो ये मूल कब बराबर हो सकता है, जब d बराबर आपका 0 हो जाए, तो d की मान आपकी क्या दी गई है, k स्क्वायर माइनस 24। प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो k स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, 24 यानी कि 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, के स्क्वायर, ये जैसे आपका स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपकी 24। इसको देखो, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 आपका ये निकल गया। तो ये क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, 2 रूट अंडर आपका क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। सर ऐसे तो आंसर आप क्या लिख सकते, एक दूसरी एक हमेशा ध्यान में रखना, जैसे कि जब स्क्वायर रूट हटता है ना तो यहाँ पे प्लस माइनस लग जाता है। सर क्यों लगता है, क्योंकि -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, और 2 का +2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा। तो आप प्यारे बच्चों यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपका भी यहाँ पे प्लस माइनस लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि अंडर रूट लग गया तो ये हो गया 24। तो ये रूट में 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 इसका पेयर लग गया, तो आपका बच गया यहाँ पे, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर ऐसा ही चाहते हो कि आपकी प्रैक्टिस पूरी यहाँ पे सेट कर कराई जाए तो आप कमेंट में लिख सकते हो और आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस करा दी जाएगी। ओके, थैंक यू।